सो हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड डायरी। मैं हूं शेश्वर एंड आई एम जस्ट फिनिश वाचिंग सोनी लिव्स न्यू वेब सीरीज चलो कोई बात नहीं। जैसा कि हम सबको पता है कि सोनी लिव मशहूर है एक यूनिक कंसेप्ट पर सीरीज बनाने और फिल्म्स बनाने के लिए। सो ऐसा ही कुछ नया कंसेप्ट लेकर आया अब सोनी लिव। आई विल टेल यू हाउ इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। चलो कोई बात नहीं। आपने या तो आज तक स्टैंड अप कॉमेडी देखा होगा जिसमें एक बंदा, एक इंसान, वो आपको स्टोरी नरेट करता है। एंड या फिर आपने देखी होगी फिल्म्स और सीरीज जो कि एक सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक कहानी का, एक स्टोरी का। बट चलो कोई बात नहीं, इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज थिंग्स। आई विल टेल यू हाउ इन डिटेल। देर आर टोटल 6 एपिसोड्स, 25 to 30 मिनट्स ईच। एंड हर एक एपिसोड में रणवीर शोरे और विनय पाठक आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं एक टॉपिक पर। हर एक एपिसोड में उन्होंने एक टॉपिक लिया हुआ है, उस टॉपिक पर वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड 2-3 इवेंट्स की 5-5, 6-6 मिनट्स की आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। एक सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसी टॉपिक पर, जैसा कि एंड विद ह्यूमर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि इंडियन सिनेमा में कॉमेडी सीरीज बहुत ही कम बनती है और दिस शो is a combination of stand-up comedy and cinematic representation of all those topics along with humor. So humor आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा इस सीरीज में। So ये शो जब आप देखोगे तो आपको हर पल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, और हंसाएगा भी आपको शो एंड बिल्कुल एंटरटेन करेगा। सो दिस शो विल एंटरटेन यू इन सच अ वे दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। सो अब एपिसोड वाइज बात करते हैं। पहले एपिसोड की बात करें तो रणवीर शौर्य और विनय पाठक आपको स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए दिखेंगे ऑन द टॉपिक ट्रेन से रिलेटेड कि कैसे ट्रेन में क्या क्या होता है। जैसे अकेला बंदा है उसको हमेशा उठा देते हैं कि आप उधर चले जाओ, उधर चलो। सो आप उससे रिलेटेड 2-3 कहानियाँ देखोगे। इससे डिसेंट आपको हंसाएगा भी एंड इंटरेस्टिंग आपको इंगेज करके रखेगा। ये पहला एपिसोड 3 स्टार्स मैं इसको रेटिंग दूंगा। सो ऐसा ही हर एक एपिसोड में जनरल टॉपिक्स लिए हुए हैं जो कि आप रिलेट कर पाओगे, एक बिल्कुल हर एक इंसान रिलेट कर पाएगा। सो सेकंड एपिसोड की अगर हम बात करें तो सेकंड एपिसोड रिलेटेड है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से लेके। सो पहले तो उसमें वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं दोनों, विनय पाठक और रणवीर शोरे। उसके बाद 3 इवेंट्स आते हैं अलग अलग। पहला दिखाते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स पे बहुत अटैक हो रहा है। सो ये इवेंट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बकवासी थी इसमें। जो सेकंड और थर्ड इवेंट दिखाए गए हैं इसमें कि कैसे हॉस्पिटल्स वाले पैसे लूटते हैं आजकल आम जनता से, सो वो काफ़ी फ़नी लगा मुझे। एंड जो थर्ड इवेंट है कि कैसे सब लोग घर पर इलाज करते हैं आजकल, वो एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच में एक गाना है, वो एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी। सो वो शायरी और गाना, वो जो भी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हंसी आएगी आपको देखकर। सो सेकंड एपिसोड इज़ ऑल्सो डिसेंट, आई विल गिव इट 3 स्टार्स। सो इसके बाद थर्ड और फोर्थ एपिसोड जो है दोस्तों, वो तो बेस्ट एपिसोड है सीरीज़ की। इतना हंसाएंगे आपको, इतना फनी है, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग दोस्तों, मतलब इतने बढ़िया है। थर्ड एपिसोड की बात करें तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 2050 का टाइम दिखाया गया है उसमें। एंड उसमें पहले एक यूएन की मीटिंग सी होगी, उसके अंदर 5-6 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं, और जैसा कि कोई कंट्री असली में है वैसा ही उस बंदे के कैरेक्टर को दिखाया गया है। जैसे पाकिस्तान लोन्स बहुत लेता है तो वो बंदा लोन्स ही मांगता रहता है हर एक की, अमेरिका लोन दे दो, यूके लोन दे दो। एंड इंडिया और पाकिस्तान की उसमें लड़ाई होती रहती है जो दो बंदे हैं। सो इट्स वेरी इनोवेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इनोवेशन की दाद देनी पड़ेगी जिसने भी राइट किया है, जिसने भी सोचा है ये शो बनाने के लिए। एंड उसके बाद कि कैसे क्रिकेट अफेक्टेड हुआ है 2050 में। सिर्फ स्पिनर्स ही बच गए हैं, पेसर्स तो ख़त्म ही हो गए हैं। मतलब वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था दोस्तों। और उसके बाद दिखाया गया कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का क्या हाल है, कोई इज्जत नहीं होती और कोई वैल्यू नहीं होती। सो आई विल गिव दिस एपिसोड 4 to 4.5 स्टार्स। इट्स बेस्ट एपिसोड आई विल से। एंड फोर्थ एपिसोड की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इंडिया में सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो दी जाती है, कोई दूसरा स्पोर्ट्स के एथलीट्स को कोई जानता ही नहीं। सो ये भी बहुत अच्छा एपिसोड है। आई विल गिव इट 4 स्टार्स। इट्स वेरी फनी। एंड थर्ड और फोर्थ एपिसोड, जैसा कि मैंने कहा, इज बेस्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। सो इसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ एपिसोड मुझे काफ़ी एवरेज लगा, उतना कुछ खास था नहीं। फिफ्थ एपिसोड की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम पर है। कैसे आजकल कि बंदा, कोई भी बच्चा अगर अपना पैशन फॉलो करे तो उसके पेरेंट्स कैसा बिहेव करते हैं, और उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स का क्या माइंडसेट है, और उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स
कैसे फीस ऐंठते हैं मतलब पेरेंट्स से, और उसमें एक ऑक्शन दिखाया गया है एक स्कूल की सीट से कि कैसे सब बोली लगा रहे हैं. सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट ओवरऑल दिस एपिसोड वाज बिलो एवरेज टू एवरेज. आई विल रेट इट 2.5 स्टार आई वुड से. सो लास्ट एपिसोड की बात करें, इट वाज वर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़. कुछ खास इंटरेस्टिंग था नहीं. टॉपिक की बात करें तो आजकल का मीडिया, न्यूज़पेपर और कैसे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलती है, उस पर ये था. सो इट वॉज़ वेरी ऑर्डनरी. बिल्कुल कोई हंसी नहीं आई, कोई राइटिंग में दम नहीं था. सो इट वॉज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल. एंड बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेशन किया हुआ था. सो इट्स नॉट अप टू द मार्क. सो मैंने आपको बता दिया है कौन सा एपिसोड थर्ड और फोर्थ बेस्ट एपिसोड है. उसके अलावा सभी एवरेज कैटेगरी में आते हैं. सो दिस शो इज़ ओवरऑल a very new experience for you. You should watch this series because it will provide you humor, laugh, comedy. As Indian cinema में बहुत कम कॉमेडी सीरीज़ बनती है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये शो. कैसा इनोवेटिव, कैसा क्रिएटिव आइडिया लेकर आए हैं इस शो के मेकर्स. सोनी लिव पर ये स्ट्रीम कर रहा है. एंड आप देखो तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा एपिसोड सबसे बढ़िया लगा. सो रिव्यू अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना. थैंक्स.